भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 का श्रीहरिकोटा से सफल प्रक्षेपण। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने इसरो वैज्ञानिकों को दी बधाई। डुमरी विधानसभा उपचुनाव के लिए कल चुनाव प्रचार का आखिरी दिन। सभी दलों ने झोंकी ताकत। एनडीए की ओर से 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों ने की जनसभाएं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने रांची में चल रहे मतदाता पुनरीक्षण और डोर टू डोर मतदाता सत्यापन कार्य की समीक्षा की। धीमी प्रगति पर जताई नाराजगी। झारखंड अधिविद्या परिषद जैक का स्थापना सह सम्मान समारोह आयोजित। मेधावी विद्यार्थियों को किया गया सम्मानित। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा, शिक्षा के क्षेत्र में सबको मिलकर करना होगा काम। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा दीपिका सोरेन और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 सितंबर को इंडोनेशिया के 2 दिवसीय दौरे पर जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री जकार्ता में 20वें आसियान भारत सम्मेलन और 18वें पूर्वी एशिया सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। निमंत्रण पर हो रही है और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी जकार्ता में 20वें आसियान भारत सम्मेलन और 18वें पूर्वी एशिया सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ध्यान रहे कि इंडोनेशिया आसियान का अध्यक्ष है और इसी की मेजबानी में ये सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इन बैठकों के दौरान आपसी, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से PSLV C-57 के माध्यम से आदित्य L1 उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया। इसके साथ ही सूर्य के अध्ययन के मिशन की दिशा में भारत ने अपना कदम बढ़ा दिया है। L1 उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया। इसके साथ ही सूर्य के अध्ययन के मिशन की दिशा में भारत ने अपने कदम भी बढ़ा दिया है। आदित्य L1 4 महीने की अवधि में लैंग्वेज 1 बिंदु पर पहुंच जाएगा, जहां सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षण और प्रतिकर्षण के उन्नत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। आदित्य L1 मिशन का उद्देश्य सौर हवाओं और सूर्य के वातावरण का अध्ययन करना है। इस उपग्रह में प्रकाश मंडल, क्रोमोस्फीयर और सूर्य की सबसे भारी परतों अर्थात कोरोना का निरीक्षण करने के लिए 7 पेलोड हैं। इससे कोरोनल हीटिंग की समस्याओं को समझने में भी मदद मिलेगी। आदित्य L1 को ले जाने वाला PSLV C-57 XL संस्करण है, जिसमें ज्यादा मात्रा में ईंधन ले जाने के लिए लंबी स्टेप ऑन मोटरें हैं। PSLV XL संस्करण का इस्तेमाल 28 सितंबर 2015 को भारत की पहली अंतरिक्ष खगोल विज्ञान वेधशाला एस्ट्रोसेट को लॉन्च करने के लिए भी किया गया था। L1 spacecraft has been injected in an elliptical orbit of 235 by 19,500 km, which is intended very precisely by the PSLV. Very unique mission mode here, with the upper stage of the PSLV taking 2 burn sequence for injecting the primary satellite for the first time. So I want to congratulate PSLV for such a very different mission approach today to do this mission of Aditya L1 to put it in the right orbit. From now, the Aditya L1 will take its journey after some Earth maneuvers. It will start its journey to the L1 point. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के पहले सौर मिशन आदित्य L1 के सफल प्रक्षेपण के लिए इसरो के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई दी है। आदित्य L1 का प्रक्षेपण एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, जो भारत की स्वदेशी अंतरिक्ष कार्यक्रम को एक नए पथ पर ले जाएगा। इससे हमें अंतरिक्ष और खगोलीय घटनाओं को बेहतर ढंग से समझने में भी मदद मिलेगी। मैं वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई देती हूं। इसरो को इस असाधारण मिशन की सफलता के लिए मेरी शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसरो को इस कामयाबी पर बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि चंद्रयान 3 की सफलता के बाद भारत की अपनी अंतरिक्ष यात्रा जारी है। उन्होंने कहा कि भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 के सफल प्रक्षेपण के लिए इसरो
के हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई। संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए ब्रह्मांड की बेहतर समझ विकसित करने के लिए हमारे अथक वैज्ञानिक प्रयास जारी रहेंगे। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने भी आदित्य L1 उपग्रह के सफल प्रक्षेपण पर इसरो को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि चंद्रयान 3 की सफलता के बाद इसरो एक बार फिर आदित्य L1 के साथ सूर्य का अध्ययन करने वाले पहले अंतरिक्ष मिशन के रूप में एक अनोखी यात्रा पर है। उधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी इसरो की इस कामयाबी पर देश सहित इसरो के समस्त वैज्ञानिकों और उनके परिवारों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के बाद आज इसरो के हमारे महान वैज्ञानिकों ने सूर्य का अध्ययन करने के लिए आदित्य 1 की सफल लॉन्चिंग की है। इस सफल प्रक्षेपण के बाद देश भर में खुशियों का भी इजहार किया गया। रांची के एचईसी के कर्मियों ने इकट्ठा होकर खुशियां जाहिर की। एचईसी के कर्मियों ने कहा कि वे आज काफी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं क्योंकि एचईसी कर्मियों की भी इसरो के कार्य में सहभागिता है। लिए बहुत बहुत बधाइयाँ जिन्होंने ये गौरवपूर्ण क्षण हमारे पूरे देश को प्रदान किया है और साथ ही साथ एचईसी में कार्यरत सभी को भी बधाइयाँ और वो भी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि इस महत्वपूर्ण मिशन में एचईसी का भी योगदान रहा है। डुमरी विधानसभा उपचुनाव के लिए कल चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। आज सभी दलों ने अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में पूरी ताकत झोंक दी। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने आज एनडीए प्रत्याशी यशोदा देवी के पक्ष में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला और केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि डुमरी उपचुनाव का परिणाम दूरगामी साबित होगा। इसलिए नहीं है कि एक एमएलए जीतेगा, इसलिए नहीं है कि हम एक उपचुनाव में मत दे या न दे, बल्कि हर व्यक्ति को यह सोचना चाहिए कि आज का मतदान आने वाला कल का निर्माण करेगा, आने वाला कल का निर्माण करेगा। इससे पहले श्री मुंडा ने बोकारो के चास में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य की हेमंत सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि डुमरी उपचुनाव ही नहीं बल्कि आने वाले प्रत्येक चुनाव में राज्य की जनता भाजपा के पक्ष में अपना विश्वास जताएगी। उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन पर भी अपनी बात रखी। मेडिकल सेक्टर में आपने कोविड के समय में प्रस्तुतियों के बाद आज 1967 तक इस देश में एक साथ चुनाव हुए हैं, लेकिन बीच के दिनों में इस तरह की स्थिति बनी कि लगातार कई राज्यों में कई चुनाव समय पर नहीं हुए, कई तरह की विसंगति दिखे। लेकिन उस प्रयास को फिर से हमें आगे जारी रखने के लिए चर्चा करना चाहिए और क्या क्या भविष्य में रास्ते बन सकते हैं उस पर विचार करना चाहिए। डुमरी उपचुनाव में एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी प्रचार किया। उन्होंने हजारीबाग विधायक मनीष जायसवाल और पार्टी के वरिष्ठ नेता मनोज सिंह के साथ जनसंपर्क अभियान चलाया और जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि झारखंड की जनता ने इस सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया है और इसकी शुरुआत डुमरी से होगी। बहनों, आप सबों का अभिनंदन है। अभी जो चुनाव होने जा रहा है लोकसभा क्षेत्र में 261 किलोमीटर सड़क हमारी सरकार ने बनाई। ये सड़कों का आप जाल देख रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और एनडीए की सरकार में बनी थी। 8 नए पुल इस डुमरी विधानसभा क्षेत्र में डबल इंजन की सरकार ने बनाई थी। अब मैं आप पूछना चाहता हूं, 4 वर्ष में 5 किलोमीटर भी इस सरकार ने सड़क बनाई है।
पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी एक के बाद एक कई जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने आजसू पार्टी उम्मीदवार के पक्ष में लोगों से मतदान की अपील की। श्री मरांडी ने आरोप लगाया कि राज्य में खुलेआम संगठित गिरोह बनाकर भ्रष्टाचार और आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। कोई भी लोग सुरक्षित नहीं है, तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि भाई झारखंड को अपराध मुक्त कराना। जो अपराधी है, जो तालिबानीकरण करना चाहते हैं, वैसे लोगों को जेल में बंद करना, वैसे लोगों को बचाते हैं। ये लोग तभी जेल जाएगी जब बीजेपी और आजसू पार्टी की यहाँ सरकार बनी। तो उसकी शुरुआत आप सब लोगों को इस डुमरी से करना है, यही कहने के लिए आया हूं। झामुमो के केंद्रीय महासचिव फागू बेसरा ने कहा है कि डुमरी उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशी बेबी देवी की ऐतिहासिक जीत होगी। गिरिडीह में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री बेसरा ने कहा कि डुमरी अलग राज्य के आंदोलन का केंद्र रहा है। उन्होंने कहा डुमरी झामुमो का गढ़ है। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय जगन्नाथ महतो के द्वारा किए गए विकास कार्य पर उनकी पार्टी चुनाव जीतेगी। झारखंड के लोगों के लिए जो काम किया है और उनके प्रति डुमरी के जनता का जो स्नेह और प्यार, इंडिया गठबंधन की ओर से, झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से बेबी देवी जी, उनके धर्मपत्नी को हम लोगों ने प्रत्याशी बनाया है। और पूरे विधानसभा में जगन्नाथ जी के प्रति, उनके परिवार के प्रति बहुत सहानुभूति है और हमको लगता है रिकॉर्ड वोट से इस बार बेबी देवी जीतेगी और डुमरी की जनता जगन्नाथ महतो जी को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करेगी। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय भी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी बेबी देवी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने पहुंचे। उन्होंने लोगों से बेबी देवी के पक्ष में मतदान करने की अपील की और केंद्र सरकार को जमकर कोसा। कांग्रेस नेत्री ममता देवी ने डुमरी उपचुनाव में झामुमो प्रत्याशी बेबी देवी के पक्ष में सिमराडीह में नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि डुमरी के विकास के लिए जगन्नाथ महतो ने अपनी जान की परवाह नहीं की। हमेशा आपके हर सुख दुख में काम आने का उन्होंने प्रयास किया, इसलिए हम निश्चित तौर से कह सकते हैं कि आज कहीं न कहीं कोरोना की चपेट में आने की वजह से, बीमारी हो जाने की वजह से आज वो हमारे बीच नहीं थे और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती बेबी देवी जी घर घर जा करके सफेद आचर फैला करके एक एक वोट मांगने का काम कर रही है। एक देश एक चुनाव को लेकर बनाई गई कमेटी के बाद चर्चा का दौर शुरू हो गया है। अपने विचार को आगे बढ़ाया था। उन्होंने कहा था कि देश के एकीकरण की प्रक्रिया हमेशा चलती रहनी चाहिए। इसके बाद पीएम मोदी ने पीठासीन अधिकारियों के 80वें अखिल भारतीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए भी इस पर विचार रखा था। दरअसल एक देश एक चुनाव की बहस 2018 में विधि आयोग के एक मसौदा रिपोर्ट के बाद शुरू हुई थी। उस रिपोर्ट में आर्थिक वजहों को गिनाया गया था। आयोग का कहना था कि 2014 में लोकसभा चुनावों का खर्च और उसके बाद हुए विधानसभा चुनावों का खर्च लगभग समान रहा है। वहीं साथ साथ चुनाव होने पर यह खर्च 50-50 के अनुपात में बढ़ जाएगा। वहीं आयोग के मुताबिक 2014 लोकसभा चुनावों में 35 अरब से ज्यादा खर्च हुए थे और 2014 के बाद हुए हरियाणा विधानसभा चुनावों पर 33 करोड़ 72 लाख रुपए का खर्च आया, जबकि लोकसभा चुनाव का खर्च 29 करोड़ रहा। झारखंड विधानसभा चुनावों में 86 करोड़ खर्च हुए, जबकि लोकसभा चुनाव में करीब 90 करोड़ खर्च हुए। आजादी के बाद देश में पहली बार 1951-52 में चुनाव हुए और तब लोकसभा के साथ ही सभी राज्यों के विधानसभा के चुनाव भी संपन्न हुए थे। इसके बाद 1957, 1962 और 1968 में भी एक साथ लोकसभा और राज्य विधानसभा के लिए एक साथ चुनाव कराए गए और ये सिलसिला उसके बाद में टूट गया क्योंकि कुछ विधानसभाएं विभिन्न कारणों से उस दौरान भंग कर दी गई थी।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने आज रांची में चल रहे मतदाता पुनरीक्षण और डोर टू डोर मतदाता सत्यापन कार्य की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने रांची, हटिया और कांके विधानसभा क्षेत्र में मतदाता पुनरीक्षण कार्य के धीमी प्रगति पर नाराजगी भी जताई। श्री कुमार ने निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने वाले कर्मियों को चिन्हित कर विभागीय कार्रवाई करने के लिए रांची उपायुक्त को निर्देश दिया। श्री कुमार ने शहरी क्षेत्र के कई इलाकों में घर घर जाकर मतदाताओं से मुलाकात की और औचक निरीक्षण किया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि चुनाव में कोई भी मतदाता नहीं छूटे, इस उद्देश्य से हमें टीम भावना से काम करना होगा। वो मतदाता का अभी रोल का रिविजन हो रही है, उसका संबंध में नॉर्मल रिविजन में गया था। उसमें पन्ना वेरिफिकेशन, होम टू रोल वेरिफिकेशन कराया था। उसमें वो इस्लाम नगर एरिया है, कुछ अपार्टमेंट सब गया था। वहां पर कुछ छूटा हुआ मतदाता का मिला, उसमें कुछ दूसरा जगह पर स्थानांतरण का भी केस आया। इसमें कुछ कर्मचारी बीएलओ बीएलएस सुपरवाइजर का काम में भी कमी पाया गया। उनका निर्देश दिया गया अविलंब अपने काम को पूरा करें। मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त नैन्सी सहाय की अध्यक्षता में आज हजारीबाग में एक बैठक हुई। इस दौरान निर्वाचन संबंधी कई प्रस्तावों पर चर्चा हुई। राजनीतिक दलों की मौजूदगी में मतदान केंद्रों के नाम परिवर्तन और पुनर्व्यवस्थीकरण के प्रस्ताव पर भी सहमति बनी। पश्चिमी सिंहभूम के गोइलकेरा रेलवे स्टेशन में कोरोना के 3 साल बाद आज फिर से कई ट्रेन का ठहराव शुरू हुआ। मंत्री जोबा मांझी, सांसद गीता कोड़ा ने ट्रेन को रवाना किया। चक्रधरपुर रेल मंडल द्वारा गोइलकेरा रेलवे स्टेशन में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री जोबा मांझी, सांसद गीता कोड़ा, भाजपा के पूर्व विधायक गुरुचरण नायक ने इस्पात एक्सप्रेस ट्रेन को रवाना किया। कोरोना के बाद से दोनों ट्रेनों का इस स्टेशन पर ठहराव बंद हो गया था। इस दौरान मंत्री जोबा मांझी ने रेल मंत्री और प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आम लोगों को इससे बड़ी राहत मिलेगी। मैं धन्यवाद करती हूँ रेल मंत्री को, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रधानमंत्री को। आपने इस ट्रेन को परिचालन करने का सुनिश्चित किया है, लेकिन यहाँ के जनता, यहाँ के नागरिक हमेशा आशान्वित रहते हैं और इस तरह से हम लोग आशान्वित होते हैं। चक्रधरपुर रेल मंडल राजस्व के क्षेत्र में यहाँ बहुत ज्यादा राजस्व प्राप्त होती है और उसी के तहत हम लोग और भी आशान्वित हो जाते हैं। इस दौरान सांसद गीता कोड़ा ने कहा कि कोरोना ने हमें ट्रेनों का महत्व समझा दिया है। उन्होंने कहा कि लोगों की मांगें और भी हैं जिस पर विचार किया जाना चाहिए। लंबे संघर्ष के बाद हम लोगों को ये ट्रेन मिली है। इस ट्रेन का महत्व हम लोगों को शायद ही कभी पता चलता अगर कोरोना जैसी महामारी ना आती। कोरोना महामारी आई, कई ट्रेनें बंद हो गई, जो इस क्षेत्र में रीढ़ की हड्डी जिसे हम कहते हैं, जो हम लोगों को जोड़ के रखती है, चाहे वो जिला मुख्यालय से हो या हमारे अनुमंडल से हो, वहाँ आने जाने के लिए हम लोगों को सोचना पड़ा, खासकर हमारे इस क्षेत्र के लोगों को। तब हमें एहसास हुआ कि हमारे लिए जो रेलवे है, रेलवे की जो ट्रेनें हैं, वो कितनी महत्वपूर्ण है। कोरोना काल में ट्रेनों की सेवाओं को सीमित किए जाने के 3 साल बाद गोइलकेरा रेलवे स्टेशन में आज से पुनः उत्कल और इस्पात एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव शुरू हुआ। चाईबासा से दिलीप बनर्जी की रिपोर्ट। झारखंड अधिविद्य परिषद का स्थापना सह सम्मान समारोह आज जैक सभागार में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो शामिल हुए। मौके पर खिजरी विधायक राजेश कच्छप, महगामा विधायक दीपिका पांडे सिंह भी मौजूद थी। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने मेधावी विद्यार्थी जिन्होंने 10वीं और 12वीं की परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन किया था, उन्हें सम्मानित किया। श्री महतो ने इन्हें भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमें झारखंड में सबों के सहयोग से शिक्षा को और आगे ले जाना है। प्रशिक्षित प्राप्त विद्यालयों की संख्या भी कम था। इनके अधीन जो भी संस्थाएं चलता है उसका भी संख्या अधिक था।
और इनके द्वारा जो रिजल्ट होता है, रिजल्ट का प्रतिशत ये भी कम है। आज 2023 तक अगर हम लोग आकलन करें तो इन तमाम चीजों में परिवर्तन नजर आएगा। हजारीबाग में खाद्य सुरक्षा एवं प्रमाणन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान जिले के स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को सुरक्षित और हाइजेनिक खाद्य पदार्थों के तैयार करने और परोसने का प्रशिक्षण दिया गया। इन्हें व्यापार संचालन हेतु पोर्टल पर खाद्य पंजीकरण कराने का भी निर्देश दिया गया। कोडरमा में उप विकास आयुक्त ऋतुराज की अध्यक्षता में उद्यम समिति एवं सभी एफपीओ के मुख्य सदस्यों के साथ बैठक हुई। बैठक में सभी एफपीओ का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण किया गया। इस दौरान उप विकास आयुक्त मड़वा एवं आलू चिप्स प्रसंस्करण इकाई से संबंधित कार्यों में प्रगति लाने का निर्देश दिया। हजारीबाग समाहरणालय सभागार में जिला विद्युत समिति की पहली बैठक उपायुक्त नैन्सी सहाय की अध्यक्षता में हुई। बैठक में उपायुक्त ने कहा कि पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसके तहत विद्युत के क्षेत्र में आधारभूत संरचना को मजबूत बनाने समेत कई बिंदुओं पर काम किया जाना है। रांची के समाहरणालय में आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें पदाधिकारियों और कर्मियों ने रक्तदान किया। इस दौरान उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने भी स्वयं रक्तदान किया। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि एक इंसान ही केवल रक्त की आवश्यकता को पूरा कर सकता है। उन्होंने कहा कि स्वस्थ वयस्क व्यक्ति को रक्तदान के लिए आगे आना चाहिए। धनबाद के उपायुक्त कार्यालय के रिकॉर्ड रूम के प्रधान लिपिक कृष्णनंदू चौधरी को आज एसीबी की टीम ने 4,000 रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किए। एसीबी ने गिरफ्तार कर श्री चौधरी को उनके आवास ले गई और वहां कई घंटों तक सघन जांच भी की। जमशेदपुर व्यवहार न्यायालय में पेशकार राजेश कुमार सिंह पर हुए हमले के खिलाफ अधिवक्ताओं ने आज कार्य बहिष्कार किया। कोर्ट कैंपस में सुरक्षा की मांग को लेकर अधिवक्ताओं ने आज कोई भी कार्य नहीं किया। हाथियों के तांडव से हजारीबाग जिले के बरकट्टा विधानसभा और प्रखंड क्षेत्र के लोग इन दिनों परेशान हैं। लोगों का कहना है कि पिछले 2 माह से उनका जीवन जीना मुहाल हो गया है। हाथियों के भय से लोग घर की छतों पर सो रहे हैं। जिनके पक्के घर नहीं है वे लोग रत जगा कर रात काट रहे हैं। हाथियों ने फसलों को भी नुकसान पहुंचाया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 का श्रीहरिकोटा से सफल प्रक्षेपण। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने इसरो वैज्ञानिकों को दी बधाई। डुमरी विधानसभा उपचुनाव के लिए कल चुनाव प्रचार का आखिरी दिन। सभी दलों ने झोंकी ताकत। एनडीए की ओर से 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों ने की जनसभाएं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने रांची में चल रहे मतदाता पुनरीक्षण और डोर टू डोर मतदाता सत्यापन कार्य की समीक्षा की। धीमी प्रगति पर जताई नाराजगी। झारखंड अधिविद्या परिषद जैक का स्थापना सह सम्मान समारोह आयोजित। मेधावी विद्यार्थियों को किया गया सम्मानित। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा, शिक्षा के क्षेत्र में सबको मिलकर करना होगा काम।